हेलो बच्चों, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, सब लोग कैसे हैं आप? बच्चों मैं ये आशा करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत बढ़िया, बहुत फाइन होंगे। बेटा एक बार कंफर्म कर दो कि आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है। ओके बेटा, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, क्लास पूरी एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज इंतजार की घड़ियां आपकी समाप्त। 9 जून, आज से बच्चों अपन अपना एडवांस मैथ का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले दोस्तों आपने अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित के बेटा सारे टॉपिक कवर किए थे। बच्चों मैंने आपको अंकगणित के सारे टॉपिक बहुत डिटेल में, बहुत धीमे धीमे और पूरी पीडीएफ प्रैक्टिस सारे टॉपिक करवाए थे। और आज से बच्चों अपन एडवांस मैथ को स्टार्ट करते हैं। देखिए एडवांस मैथ में आप जानते हैं 4 टॉपिक आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, जिनमें अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री 4 टॉपिक हैं बच्चों। 50% तक का एरिया आपका एडवांस मैथ कवर करता है। लेकिन पहले बच्चों अलजेब्रा पढ़ेंगे और ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, अर्थमेटिक से एकदम हटके डिफरेंट है बच्चों। ये पूरा कंसेप्ट, पूरी बातें पहले से एकदम अलग है। तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ने वाले हैं। मतलब आपने पहले अलजेब्रा नहीं पढ़ा, फिर भी आप हमारी इन क्लासेस के थ्रू बेटा पूरा लेवल कवर कर पाएंगे। मैं आपको सीजीएल प्री की बात नहीं बता रहा हूं बेटा, मैं आपको अलजेब्रा सिखा रहा हूं। अब ये आपके सीजीएल प्री में भी काम आएगा बच्चों, आपके सीजीएल मेंस में भी काम आएगा बच्चों। हम चाहे सीएचएसएल का एग्जाम दें तब भी आपके काम आएगा, चाहे बच्चों आप रेलवे का एग्जाम दें तब भी आपके काम आएगा, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम दें तब भी आपके काम आएगा। हर एक पेपर में आपके लिए यूजफुल है और सारे पेपर का लेवल अपन इस क्लास में कवर करेंगे। दोस्तों आप इस टॉपिक के वेटेज की बात करो ना, तो आप जानते हैं प्री में आपको मिलते हैं मैथ्स के 25 क्वेश्चन। बेटा 25 में से 3 या 4 सवाल मिलते हैं अलजेब्रा के। अगर आप मेंस की बात करो बेटा, तो 100 में से 100 में से करीब 11 से 12 क्वेश्चन मिलते हैं बेटा अलजेब्रा के। तो टॉपिक का यूजफुल इतना पार्ट मान लो कि 10% गणित अलजेब्रा से आपके एग्जाम में काम आती है। लगभग 10% गणित बेटा आपके पेपर में यहां से काम आती है। और हम ये कोशिश करेंगे कि आप पूरे कंसेप्ट को समझ पाए। बच्चों इसमें रखने वाली कोई बात नहीं होती है। अलजेब्रा जो होता है ना, इसके क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, कारण वो डेटा को बदलेगा, चीजों को बदलेगा। जब तक आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आप एक बात बेटा जी ध्यान रखना कि कंसेप्ट आपको मैं पूरे सिखाऊंगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन बेटा कंसेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। आप ये मत सोचिएगा कि प्रैक्टिस किए बिना काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा बेटा। प्रैक्टिस करने के लिए सब लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा हर एक पार्ट की, और पीडीएफ इतनी शानदार प्रकार के दूंगा कि आपको कॉन्फिडेंस बनाने में बहुत 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 यूजफुल होंगे। ठीक है बच्चों, तो सब बालक बेटा रेडी हैं इस शानदार सफर के लिए? तो एक बार बेटा कमेंट कर दो यस, ताकि मैं आज अलजेब्रा की बिल्कुल बेसिक वाली बातें स्टार्ट करता हूं बच्चों। आज हम इस टॉपिक को बेसिक वाले बात पढ़ेंगे, फिर धीमे धीमे लेवल बढ़ता जाएगा और हम आगे 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 चलते जाएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों देखो, अलजेब्रा की जो बेसिक कहानी है ये चलती है अपने बेसिक फॉर्मूलाज पे। मतलब आपको इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं, बेसिक सूत्र होते हैं, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आज मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा वो सीएचएसएल की भी सवाल है, वो प्री के सवाल भी हैं, वो मेंस के सवाल भी हैं। लेकिन आज हमारी जो ओपिनियन, आज हमारी जो क्लास पढ़ने का तरीका रहेगा वो बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन पे रहेगा, ताकि आप टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको समझ में आ जाए। फिर अपन धीमे धीमे लेवल को बढ़ाएंगे और दोस्तों लेवल वहां तक जाएगा जहां तक आप उम्मीद करते हैं आपके मेंस लेवल तक की बातें कवर होंगी। ठीक है जी, चलिए बच्चों देखो, सबसे पहला बच्चों फॉर्मूला, सबसे पहली बात आती है जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो इसको अपन लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका दोस्तों अर्थ होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी दोनों संख्याओं को जोड़ो और दोनों को घटाओ। साहब इसका मतलब कैसे बनता है? सुनो मेरी बात, अगर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करता हूं क्या बनेगा? ए का गुणा ए से होगा बच्चों ए स्क्वायर बनेगा, फिर ए का गुणा माइनस बी से होगा तो बनेगा माइनस ए बी, माइनस है। बी का गुणा ए से होगा तो प्लस ए बी, और दोस्तों बी का मल्टीप्लाई माइनस बी से होगा तो बनेगा माइनस का बी स्क्वायर। तो ये ए बी से ए बी कट जाता है दोस्तों, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका पहला फॉर्मूला बच्चों, जिसका यूज अपन पूरे अलजेब्रा में करेंगे। ये तो आपके बेटा बहुत जगह अर्थमेटिक में भी काम आता है। पहला फॉर्मूला सब क्लियर है? पहली फॉर्मूले की बात दोस्तों क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। बेटा साथ साथ इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिएगा, बेटा साथ साथ इन बातों को लिख लीजिएगा, कारण कि इनका यूज आगे चलेगा पूरी मैथ्स में, पूरी अलजेब्रा में, तो आपको ये बातें काम आनी चाहिए। क्लियर?
ओके, बिल्कुल बेटा, मैं आपको एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन सिखाऊंगा कि कैसे बनता है, कैसे आपको याद करना है, क्या करना है, ये सारी बातें अपन समझेंगे डिटेल में। तो सेकंड जो अपना फॉर्मूला बनता है, जो आपके लिए बेसिक है, जो आप सब बच्चे जानते हैं, पर मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं लेवल 0 से, तो लेवल 0 से आपको सारी बातें बताई जाएंगी। दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपने a प्लस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी से किया। सीधा सा मतलब है, आपने a प्लस बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी से किया, यही तो होता है होल स्क्वायर। अब आप एक बार गुणा करके देख लो, a का गुणा a से करूंगा तो बनेगा a स्क्वायर, a का गुणा b से होगा ab, b का गुणा a से भी होगा ab, और दोस्तों b का फॉर्मूला b से गुणा होगा b स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का मतलब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसे हम कह सकते हैं कि अगर कभी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर करना हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना हो, तो आप क्या बोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड वाला बेटा कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? सेकंड वाला फॉर्मूला क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। दोस्तों, तीसरे फॉर्मूले की बात कर लीजिए, तीसरे फॉर्मूले की बात कर लो एक बार। a प्लस बी का, सॉरी a माइनस बी का, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करना हो तो आप ये बात जानते हैं क्या कि a का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना कैसे दोस्तों? ये फॉर्मूला बना बड़े बेसिक से कि मैंने a माइनस बी का मल्टीप्लाई किया a माइनस बी से, ये गुणा किया, तो a का a से गुणा करूंगा a स्क्वायर, माइनस a का b से ab, माइनस ab और प्लस का b स्क्वायर। दोस्तों, कंसेप्चुअल बात आ चुकी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए हैं, और ये तीनों ऐसे जो आपकी रूटीन लाइफ से लिए गए हैं दोस्तों, जो आपके दैनिक जीवन से लिए गए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉपर ये मल्टीप्लाई करके बता दिया कि मल्टीप्लाई करके बनाया गया, मल्टीप्लाई करके आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखो, 4 नंबर फॉर्मूला समझो एक बार क्या होता है। अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ दूं तो क्या बनना चाहिए? सुनिएगा, फर्स्ट वाली बात का मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सेकंड वाली बात का मतलब बनता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप देख पाएंगे ab से ab वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहां आपका रिजल्ट क्या बनना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ट्वाइस। ट्वाइस क्यों? कि 2 बार आ गया a स्क्वायर और 2 बार आ गया दोस्तों b स्क्वायर। तो आपके लिए एक नया फॉर्मूला और तैयार हो गया कि अगर कभी मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ूंगा तो डायरेक्ट इसको बोल सकता हूं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो जी, फॉर्मूला नंबर 4 क्लियर हुआ? आज की क्लास में अपन बेसिक बेसिक वाले फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं दोस्तों, बेसिक बेसिक वाली बात समझने वाले हैं दोस्तों। 5वां फॉर्मूला, 5वां कंसेप्ट एक और पढ़ो। आप इन दोनों को माइनस करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब आप कॉमन सेंस से इतनी बात समझ जाओगे क्या कि अब की बार a स्क्वायर बी स्क्वायर कटेगा। ये आपको बेटा उठापटक करनी आनी चाहिए, चीजों को आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए। माइनस बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब दोस्तों, लॉजिकल बात क्या बनती है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर तो कट जाएंगे, आपका रिजल्ट बनेगा 4ab, 4ab बनेगा, 4ab बनेगा 4ab। कैसे बना? a स्क्वायर और b स्क्वायर कट गया, 2ab मिला के बन गया 4ab। इज इट ओके? ठीक है, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं अपन, ताकि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी इसमें कोई ऐसा चिंता का विषय ना लगे। दोस्तों, 6 नंबर बात करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो, आपको मैंने अभी अभी एक बात बोली थी कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, इनको जोड़ने पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनता है। क्या ये बात सही है? अभी अभी हमने किया था ये, कोई दिक्कत नहीं। एक दोस्तों, आपने अभी अभी सीखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों, ये बन जाता है 4ab। आपने कहा सर इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में कोई समस्या नहीं है, यहां तक की बात तो सारे बच्चों के दिमाग में छप चुकी है। कभी आवश्यकता पड़ेगी सर तो जरूर ये काम कर पाएंगे। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं a प्लस बी को a माइनस बी की लैंग्वेज में बोलना। देखो, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों, इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, ये बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपने कहा सर ये कैसे बनेगा, इसका क्या कंसेप्ट है? तो बच्चों सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। देखो, इसी फॉर्मूले की बात करता हूं, इसी फॉर्मूले की। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर उठा के उधर ले जाओगे, इस साइड ले जाओगे, तो क्या ये प्लस का बन जाएगा बच्चों?
जब मैं इस वाले पार्ट को उठा के उधर ले जाऊंगा तो प्लस का बन जाएगा ना, तो कुछ चेंज तो नहीं हुआ। यही सेम बात लिखी है, मतलब कि आप अगर इस चीज को सॉल्व करो, देखो क्या बनेगा, इधर बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इधर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो प्लस का 2a बचेगा ना बेटा। क्या ये बात और ये बात सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है? आपने कहा जी हाँ। एक दोस्तों छोटी सी बात और समझ लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab। जरा बताइए, ये a प्लस बी को a माइनस बी की लैंग्वेज में और a माइनस बी को a प्लस बी की लैंग्वेज में लिखना आपको समझ में आया क्या दोस्तों? इतनी बात आपके पल्ले पड़ी क्या? किसी बालक को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इतनी बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई आपको? एक बालक कहता है थोड़ा कम समझ में आया। भैया इसमें तो कोई समझने वाली बात ही नहीं थी यार, इसमें तो कोई बेटा आपके पल्ले पड़ने वाली बात रह जाए ऐसा कभी संभव ही नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका दोस्तों मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर मैं इस फॉर्मूले को a माइनस बी की लैंग्वेज में बोलना चाहता हूं तो मैं ये बात बोल सकता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। देखिए ये दोनों बातें एक जैसी हैं बेटा, ये दोनों बातें एक जैसी हैं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जब मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab। अब 2ab और 4ab से यही तो बनेगा फाइनली, बात तो सेम है। अरे बता भाई, जिसने कहा था मुझे कम समझ में आया उसको ये बात पल्ले पड़ी? Who told me about that? थोड़ा कम समझ में आया। रूपक दास, रूपक ने कहा था भैया कि हमें समझ में नहीं आया। बता भाई रूपक भैया, अब समझ में आया क्या? 2 मिनट में अभी तक की बात जो आपने पढ़ी उसको एक बार समझ लो बेटा। मैंने आपको केवल यह बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। दूसरी बात दोस्तों मैंने आपको यह बताई थी, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेवल 0 से चल रहे हैं तो मतलब आपको एक एक बात समझनी है। 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 में आपको बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बचपन से आप इनको पढ़ते आ रहे हैं। चौथा दोस्तों मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बचाओगे तो कितना बनेगा, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें से a माइनस बी का होल स्क्वायर घटाऊंगा तो यह बनना चाहिए 4ab। अगर दोस्तों मैं a प्लस बी को लिखना चाहता हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और सातवां मैं आपको यह बोल रहा हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये 7 बातें दोस्तों मैंने आपको अब तक बताई हैं। इन 7 की 7 बातों को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें ये सारी बातें आपके काम आएंगी। क्लियर? ये मतलब फिक्स फॉर्मूलाज ही हैं, ये फिक्स बातें हैं बच्चों, इनको अपन किसी हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। 8 तो लिखवाया ही नहीं भाई, कंचो चरण काहे इतना मजाक कर रहे हो? सुनो, यहां मैं आपको बेटा अब बता रहा हूं क्यूब की जानकारी। 2 ही फॉर्मूले हैं क्यूब के, क्यूब पर कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, आसान कहानी होती। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो बच्चों देखो, आप मल्टीप्लाई करके ट्राई भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये चीज बिल्कुल तरीके में साबित करके बता दूं, आप यही तो बोलोगे ए बी और ए बी को ऐसे गुणा किया। होल क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार मल्टीप्लाई किया तुमने। आपने कहा जी हाँ। इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप लोग जानते हैं ना, आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया था ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर बनता है और आगे दोस्तों बनता है a प्लस बी। आपने कहा सर हाँ, इस बात पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको तरीके में लिख के दे दूं, देखो ये बनेगा a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। मैंने डिटेल में बेटा इनको मल्टीप्लाई करके बताया है आपको। अब इसमें अगर देखूं, देखो एक तो ए क्यूब निकल रहा है, एक बी क्यूब निकल रहा है, एक आ रहा है 3a स्क्वायर बी और दोस्तों एक बन रहा है 3ab स्क्वायर। a प्लस बी का जो होल क्यूब बनता है दोस्तों वो बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जरा आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या इन दोनों में से 3ab को कॉमन ले सकते हैं क्या?
आप कहोगे जी हाँ, अंदर बचेगा a प्लस बी। तो a प्लस बी का दोस्तों होल क्यूब, ये फॉर्मूला आपको लिखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। सारी बात एकदम इजी, सारा कंसेप्ट एकदम आसान। आपने समझा? मैं फिर से आपको बता रहा हूं ताकि इन चीजों से आपको यूं प्यार सा हो जाए, आपको कभी सोचने वाली बात में दिक्कत ही ना आए। दोस्तों a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्या ये फॉर्मूला आप सबको समझ में आया क्या? दोस्तों अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। देखिए, मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब को तो मैंने इस साइड रखा, ये तो रखा, ये 3ab को उठा के इधर ले आओ, 3ab वाला पार्ट उठा के इधर ले आओ। तो जब इधर लाओगे तो माइनस का बन जाएगा क्या दोस्तों? ये माइनस का बन जाएगा ना, ये बन जाएगा माइनस 3ab a प्लस बी। क्या ये बात सही? आपने कहा जी हाँ। दोस्तों इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा? इन दोनों में से कॉमन बनेगा a प्लस बी। a प्लस बी दोस्तों कॉमन बनेगा, और अंदर क्या बनेगा? अंदर बनेगा दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्या आई बात समझ में आपको? देखिए ये क्यूब था, क्यूब में से a प्लस बी कॉमन लूंगा, बचेगा स्क्वायर, और यहां से क्या बच गया? 3ab। आपने कहा जी हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी तो बाहर वैसे की वैसे है दोस्तों, इसका ये स्क्वायर खोलूंगा, स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अब 2ab में से 3ab घटाओगे तो क्या माइनस का बनेगा? तो आपका फाइनली कंक्लूजन ये बन चुका है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। दोस्तों एक बात आपको ये वाली और लिखनी है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। या दोस्तों आप इस फॉर्मूले को भी लिख सकते हैं, कई सवालों में आपके लिए ये भी डायरेक्ट काम आएगा, कई क्वेश्चन में आपके लिए ये भी काम आएगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। हमने कुछ खास काम नहीं किया बेटा, दूसरा उठापटक करके आपको बनाना बताया है, बनाना आपको पल्ले पड़ गया होगा ना। ये चीजें आपस में इंटरकनेक्ट हैं, ये चीजें बेटा आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इन पर समझ आपको बनानी चाहिए। मैंने आपको क्या बताया है एक बार शॉर्ट में रिकैप कर लो। a प्लस बी का होल क्यूब मैंने आपको यह बताया था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। दोस्तों मैंने आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला बताया था वो मैंने आपको यह बताया था कि बाहर तो आप रखना a प्लस बी, अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बोलेंगे, या हम इसी चीज को a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी कह सकते हैं। इन बातों में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जैसे दोस्तों आपके फॉर्मूले बनते हैं प्लस के, सेम टाइप में दोस्तों आपके फॉर्मूले बनते हैं माइनस के। देखिए मैं एक बार इस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस डाल रहा हूं, माइनस बी। दोस्तों बी की जगह मैंने माइनस बी रखा है, वो क्या फर्क पड़ेगा? ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब भी आएगा, बी क्यूब का होल क्यूब माइनस का ही बनेगा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। दोस्तों माइनस बी करूंगा, सब जगह माइनस 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 हो जाएगा, तो पूरा खेल बन गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। और इसी बात का कंक्लूजन आप ये भी बोल सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बनेगा। दोस्तों देखो बाहर अगर प्लस होता है तो बस यहां माइनस बनेगा, और माइनस के सिलसिले में सॉरी माइनस है, अरे हाँ भाई माइनस 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 माइनस, इधर अगर माइनस है तो बस अंदर प्लस बनेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है और कोई चिंता वाली बात नहीं है। और दोस्तों मैं इसी चीज को आपको ऐसे भी कह सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। क्या ये बात आप लोगों ने समझ में आई? क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी? क्या बेटा फॉर्मूले सारे आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, फॉर्मूले सारे आपस में जुड़े होते हैं। तो आप a प्लस बी के होल क्यूब से a क्यूब प्लस बी क्यूब बना सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब से आप a माइनस बी का होल क्यूब भी बना सकते हो। तो मतलब ये ना आपको पेपर में इसे साबित नहीं करना है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसलिए मैंने आपको करके बताया बेटा। लेकिन आपके माइंड में ये बात डायरेक्ट स्ट्राइक करनी चाहिए, और डायरेक्ट स्ट्राइक करेगी तो आप क्वेश्चंस पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फाइनली जो बात का कंक्लूजन है एक लाइन में लिख के दे रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब नोट कर लीजिएगा, तो बोल देना बेटा माइंड में आपके तुरंत आ जाना चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। अगर मैं आपसे a क्यूब प्लस बी क्यूब पूछता हूं तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। भूल से भी बेटा इस बात में गलती नहीं होनी चाहिए। और ऐसी सेम कहानी बनेगी माइनस की,
क्या बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो बेसिक वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर लो। देखो अभी मैं आपको जो इजी इजी वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा उनमें डायरेक्ट ये वाली अप्रोच काम आएगी। टोटल क्वेश्चन बेटा अपन ने प्रीवियस ईयर से लिए हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने मन से भी उसमें बना के डाले हैं ताकि प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए। किसी प्रकार के एग्जाम में आज तक 2 ही सवाल आए मान लो, तो मैंने उसमें 4 सवाल बना के अपने और डाल दिए ताकि आपको उस वाली चीज पे पूरी समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। 25a² माइनस 9 के फैक्टर क्या होंगे? कुछ नहीं करना दोस्तों, 25a² को मैं बोल सकता हूं क्या 5a का होल स्क्वायर, 9 को बोल सकता हूं 3 का होल स्क्वायर। आपने कहा जी हाँ, तो बेटा ये तो a प्लस बी a माइनस बी बनना चाहिए ना। a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको बताया था, तो आपने कहा सर 5a प्लस 3 और 5a माइनस 3 बनेगा। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 8। हम जानते हैं ये आपको बहुत आसान लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये आसान से तो बात बनेगी बेटा, डायरेक्ट तुम बड़े लेवल के सवाल कहां करोगे। हम बेसिक बेसिक से चलेंगे भैया, मजा आएगा पढ़ने का, देखते रहिएगा अंत तक। जब हम अलजेब्रा पूरा पढ़ लेंगे तो दोस्तों आपको बात समझ में आ जाएगी। चिंता मत करना, बातों को समझना डिटेल में। दोस्तों x² माइनस y² का मतलब आपको दिया हुआ है 80। ठीक है, x माइनस y की वैल्यू आपको दी गई है 8। x प्लस y का एवरेज चाहिए, एवरेज। दोस्तों एवरेज का मतलब आपको x प्लस वाई ज्ञात करना है। एवरेज का मतलब आपको x प्लस वाई ज्ञात करना है। आपने कहा जी हाँ, इस चीज का मतलब बन जाता है x प्लस वाई, x माइनस वाई बराबर 80 है। दोस्तों यहां से मैं अगर भाग दूंगा तो x प्लस वाई का मान 10 आ गया, और जोड़ अगर 10 है तो एवरेज 5 आएगा क्या? जोड़ अगर 10 है तो एवरेज 5 आएगा क्या? आपने कहा जी हाँ सर, ये बात तो सही है। अब देखो बच्चे क्या होता है ना, कई बच्चे डायरेक्ट इस सवाल में वैल्यू पुट करते हैं। वो बोलेंगे सर x का मान 9 ले लो, y का मान 1 ले लो। 9 81 में से 1 गए 80, और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, तो 9 और 1 का एवरेज आ गया 5, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। वो जो वैल्यू पुटिंग एक कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए, लेकिन साहब पेपर में ना 100% क्वेश्चन पे वैल्यू पुटिंग काम नहीं करता है। आप अगर ओनली वैल्यू पुटिंग को लेकर चलते हैं तो आप आगे आगे देखिए कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आप वैल्यू को एज्यूम कर ही नहीं पाएंगे, जहां पे डायरेक्ट वैल्यू बनती ही नहीं। अगर डायरेक्ट बन जाए तो वैसे मजे नहीं है, वो तो मतलब एक अल्टीमेट बात हो गई। लेकिन अगर वैल्यू नहीं बनती तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए बेटा, तो आपको चीजों को क्रिएट करना भी आना चाहिए, चीजें कैसे कैसे बनती हैं उन पर समझ आपको आनी चाहिए। तो हम कंसेप्चुअल बातें समझेंगे ताकि आप एग्जाम में कंसेप्ट को लगा पाओ, आप कंसेप्ट की बात को समझ पाओ। बच्चे ध्यान दो, कुछ बातें बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपको ना इन सवालों में डायरेक्ट फॉर्मूले आने चाहिए। एक बार जल्दबाजी मत करो भैया, प्लीज आंसर मत दीजिएगा। आपको मैं ये कहना चाहता हूं, आपको मैंने आज ही सिखाया था a³ प्लस b³ का फॉर्मूला। देखिए डायरेक्ट मैंने स्टार्टिंग के सवाल ऐसे लिए हैं जिनमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, यही होता है क्या? बोलो बोलो, फॉर्मूला यही होता है क्या? अब आपको एक नजर में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, ये दोनों बातें बेटा एक जैसी हैं, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है ना, क्योंकि जब मैं इसको ओपन करूंगा a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस ab, तो माइनस ही बचेगा। हाँ, तो कुल मिलाकर मैं इस चीज को अपनी मर्जी से बताओ ऐसे लिख दूं क्या? आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैं अगर ऐसा लिख दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका उत्तर बन जाएगा a³ प्लस b³ बटा a प्लस b। बोलो बच्चों, ये बात आप समझ पा रहे हो? इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है। आपसे सवाल में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया था, ये 5824 में 28 से भाग करना है आपने। आपने कहा जी हाँ, 8 गुणा 8 यूनिट डिजिट 8 बनना चाहिए बेटा। 8 उत्तर केवल एक में ही है, 208 आपका उत्तर बन गया। 208 इज द करेक्ट आंसर। 208 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। 3 नंबर सवाल समझ में आया? अरे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab, इसका मतलब होता है a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस ab। 2ab में से ab घटाओगे तो माइनस का ab बचेगा, और यही चीज तो अपने फॉर्मूले में होती है, यही चीज तो बेटा आपके फॉर्मूले में होती है। a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला ऐसे तो बनता है। क्लियर? अरे डिवाइड करने की बात को समझो बेटा, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है। देखो इसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 6 है। तो 8 का गुणा किससे करूं कि लास्ट में 4 बन जाए? अरे 8 का गुणा किससे करूं कि लास्ट में 4 बन जाए? तो 8 8 64, 8 का 8 से गुणा करूंगा, 8 का 8 से गुणा करूंगा तो लास्ट में 8 बनना चाहिए, और लास्ट में 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, लास्ट में 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो यही हमारा उत्तर बन जाएगा। खत्म बात, इतनी बड़ी चिंता की तो बात ही नहीं है सवाल में। चलो सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 पे आते हैं, ये सवाल आपको तुरंत ऐसे माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि a³ प्लस b³ का जो फॉर्मूला होता है ना,
ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी, दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। क्या ऐसा मैंने आपको बताया था? क्या मैंने ऐसा आपको बताया था? अरे इसी चीज का तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस e माइनस ए बी होता है। तो तुरंत आप समझ जाओगे क्या कि मेरे सवाल का जो उत्तर बनेगा वो 432/12 बनेगा। मेरे सवाल का उत्तर बनेगा वो 432/12 बनेगा। एक लाइन में दोस्तों उत्तर बन जाएगा। 12×3 = 36, 12×6 = 72, 36 इज द राइट आंसर। स्टार्टिंग के दोस्तों सवाल नंबर 4 तक बहुत ही बेसिक वाली बात चल रही है। डायरेक्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्ट a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और अपन कोई काम नहीं कर रहे, बस डिवाइड तो कर रहे हैं। इतने में आपका आंसर बन जा रहा है। बताओ, ये अलजेब्रा की बेसिक गणित है दोस्तों, ये अलजेब्रा का बेसिक पार्ट है। देखते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। अरे फॉर्मूला क्या होता है नालायकों, बताओ। a माइनस बी अंदर बनता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जरा सोच के बताओ मुझे एक बार दोस्तों, क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है क्या? ये दोनों बातें सेम है क्या? ये लिख के मत करना, कहीं पेपर में लिखने बैठ जाओ। भैया दोनों बातें बिल्कुल सेम ही तो है। इसमें आपको कहा जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो कुल मिलाकर आपके सवाल का जो उत्तर बनेगा, पेन उठाने की भी नौबत नहीं आएगी आपको सवाल में। आपके सवाल का उत्तर बनेगा 3552/6। बस इतना सा काम करना है बच्चों। यूनिट डिजिट 2 बनना चाहिए, 2 वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर 2 ऑप्शन होते तो अपन डिवाइड कर लेते, इतनी कोई चिंता की बात नहीं है। दोस्तों स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन समझ में आए क्या? जितने बालक लाइव, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए क्या? बहुत बढ़िया। हमने बिल्कुल तरीके से बताया कि फॉर्मूला कैसे यूज करना है, आसान है। बिना पेन का यूज किए दोस्तों, बिना पेन का यूज किए आपका उत्तर बनेगा। पेन उठाओ तो भी पाप है, पेन उठाने का बेटा पाप मत करना। तुरंत आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर आप आज की क्लास को रिवाइज करोगे तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि डायरेक्ट सवालों में काम आएगा। तो हमारे सवाल का उत्तर आ गया जी 899/31। यूनिट डिजिट तो 9 आएगा, ये और ये तो उत्तर संभव ही नहीं है बेटा। देखो 31 30 से गुणा करूंगा तो 900 के आसपास जाएगा, तो 29 आंसर आएगा, 19 नहीं आएगा। डिवाइड करने की भी नीड नहीं है, डिवाइड करने की भी नीड नहीं है दोस्तों। डिवाइड आपको इस सवाल में लिखने की भी नीड नहीं है। सवाल नंबर 6 तक क्लियर? मजा तो भैया 20 क्लास पूरी होगी तब आएगा, देखना कैसे हवा में उड़ते फिरोगे। अलजेब्रा को लेकर आप कैसे सवाल को कर पाओगे। बच्चों जी एक मेरी बात समझना, हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, वो गौर कीजिए। देखो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर ना a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं ना, तो इसका फॉर्मेट बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जो चीज इस फॉर्मेट में लिखी जाए ना, अगर कोई चीज आपको इस प्रकार से मिलती है ना कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है दोस्तों। ये पूर्ण वर्ग होता है, पूर्ण वर्ग। जैसे आपने पूछा मुझसे कि सर 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 20ab, क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? तो बच्चों मैं देखो ये बात देख के बता रहा हूं कि इसको लिख सकता हूं 2a का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकता हूं 5b का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2a गुणा 5b। तो देखो ये चीज सेम बन रही है क्या? ये रहा दोस्तों a स्क्वायर, ये रहा b स्क्वायर, ये रहा 2ab। तो ये मैं कह सकता हूं एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर की क्या डेफिनेशन होगी दोस्तों कि जो चीज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को सेटिस्फाइड कर दे, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या आगे बात समझ में? अच्छा, अब अगर मैं आपको पेपर में बोलता हूं कि दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 16ab, ठीक है, और एग्जामिनर आपको कहता कि भाई इसमें मैं क्या जोड़ूं, इस संख्या में क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस नंबर में क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप ये बात समझोगे ना कि भैया ये तो 2a का स्क्वायर है यानी a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है यानी 5b स्क्वायर है। तो तरीके से अगर मैं जाता हूं तरीके से, तो यहां पर 20b आना चाहिए, 20b।
20b आ रहा है, मतलब 4ab की कमी है क्या? ये जोड़ दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर की लैंग्वेज क्या होती है, समझ गए? जी हां। ऐसे दोस्तों आपको एक सवाल दिया गया, ऐसे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिया गया, देखो ये है p प्लस 1/4 रूट p प्लस k स्क्वायर। कहते ना ये एक पूर्ण वर्ग है, ये एक पूर्ण वर्ग है, तो बताओ k का मान क्या आएगा? एक मिनट के लिए बेटा गौर कीजिएगा, सुनो मेरी बात। क्या दोस्तों मैं इस p को अंडर रूट p का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? मुझे एक बात बताओ, अंडर रूट p का स्क्वायर यही तो बनेगा। जी हाँ दोस्तों, ये k का स्क्वायर है, k का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही k का स्क्वायर लिखता हूं। आपने कहा जी हाँ, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर प्लस। दोस्तों एक बात मुझे बताना, देखो यहां बनना चाहिए 2ab, 2ab, a का मान है रूट p और b का मान क्या है k। अगर ये चीज इस फॉर्मेट में लिखी हो तो क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है ना? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों देखो रूट p का स्क्वायर ये हो गया p, k स्क्वायर लिखा है, तो इस k की जगह पर आपको दिख रहा है, k की जगह पर मुझे 1/8 लिखना पड़ेगा, k की जगह पर 1/8 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कट के 4 बना पाएगा। k की जगह पर 1/8 आना चाहिए था, तो हमसे पूछा गया k का मान क्या बनेगा, प्लस माइनस 1/8, प्लस माइनस 1/8 k के स्थान पर लिखना पड़ेगा। दैट इज द राइट आंसर दोस्तों, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आपके लिए सवाल की बेसिक वाली बात आ गई कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। जिस चीज को आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में लिख पाओ, दैट इज कॉल्ड k, दैट इज कॉल्ड k। k के अकॉर्डिंग बात दी गई। अरे मेरे भाई नालायक, इधर k का स्क्वायर लिखा है, k का स्क्वायर, हमको इस सवाल में पूछा है k का स्क्वायर पूछा है, तो k के स्थान पर बोला है 1/8 आना चाहिए, स्क्वायर लिखा है इसलिए। विश्वजीत मान भाई ये पढ़ ले भाई, ये पढ़ ले पहले यार। जब हम अर्थमेटिक पढ़ते हैं तब जनता को आग लगी होती है कि एडवांस का पढ़ाओगे। अब एडवांस स्टार्ट कर दिया तो एक ही कमेंट को बार बार कर रहे हो कि अर्थमेटिक का पढ़ाओगे। भैया दोनों बातें एक साथ नहीं चल पाती ना भैया, दोनों चीजें एक साथ चल नहीं पाती ना बेटा। सेटिस्फाइड दुनिया कभी हो ही नहीं सकती, कभी 100% लोग एक कड़ी पर एक जगह पर एक बेटा हो ही नहीं सकते। एक ही कमेंट को बार बार करेंगे कि सर बताओ बताओ कब करवाओगे, बताओ बताओ अर्थमेटिक कब करवाओगे। अरे यार गजब की बात है, बताओ जी। इस चीज को अगर आपने पूर्ण वर्ग बनाना है, स्क्वायर बनाना है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? बच्चे कह रहे हैं सर 176 ab, देखो बात समझ में आ गई। 11a का स्क्वायर है, जी हाँ। 8b का स्क्वायर है, जी हाँ। तरीके से अगर मैं ab का स्क्वायर बनाऊंगा तो इंटू 11a इंटू 8b होना चाहिए। इस वाली चीज की कमी है भाई साहब, इस वाली चीज की कमी है, तो मतलब अपने को 176 ab जोड़ना चाहिए, 176 ab जोड़ना चाहिए। हमारे सवाल में इस बात की कमी है। जिस चीज को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में लिख पाओ, दैट इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। खत्म बात। बहुत ध्यान से, जल्दबाजी मत करना बेटा, बहुत ध्यान से करना। देखो ये x स्क्वायर है प्लस ax है प्लस b है। आप मेरी बात समझो, इसने बताया ये पूर्ण वर्ग है, एक बार रुक जाओ, बात को समझ लो पहले। दोस्तों ये कितने x का स्क्वायर है क्या? ये कितना बता दो, x का स्क्वायर बोल सकता हूं? जी हाँ। इस b को अपन रूट b का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? रूट b का स्क्वायर, जी हाँ। और यहां फिर क्या आएगा? यहां आएगा 2ab 2x गुणा रूट b। क्या बच्चों यही बात बननी चाहिए क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनना चाहिए। मतलब जो x का कोफिशिएंट क्या बन रहा है? 2 रूट b, और इसमें क्या बन रहा है? a। दोस्तों अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो a के स्थान पर 2 रूट b बन रहा है क्या? 2 रूट b। a के स्थान पर क्या बन रहा है? 2 रूट b। दोस्तों a स्क्वायर का मतलब आ गया 4b। ये आपकी बात का उत्तर बन गया। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाले सवाल नहीं है। जब भी आपको परफेक्ट स्क्वायर नजर आए, परफेक्ट स्क्वायर, तो आप कोशिश करना कि उस चीज को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में लेके आना। जब ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा तो वो चीज परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। सवाल नंबर 10 बहुत ही इजी। x की पावर 4 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस k। अरे दोस्तों k का मान तो 1 आना चाहिए, दिख गया। देखो ये x का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर माइनस 2 गुणा x स्क्वायर गुणा 1 किया होगा और प्लस 1 का स्क्वायर तो किया होगा। ये चीज तो बिल्कुल बेटा आपके रूल को सेटिस्फाइड कर रही है, तो इसका मतलब k के स्थान पर 1 बनेगा ना। स्टार्टिंग के बेटा अलजेब्रा के अपन लगभग 750 क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास में। 750 क्वेश्चन क्लास में करेंगे।
चिंता मत करो, एक्सपर्ट बनाने की गारंटी हमारी है। स्टार्टिंग के 10 सवाल तो समझ में आए तुम लोगों को? स्टार्टिंग के 10 सवाल तो समझ में आए, इनमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो सवाल नंबर 11, चिंता करने की तो कोई बात नहीं है, एक वाली बात को समझना। a प्लस बी का मतलब 6, a माइनस बी का मतलब 6, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। क्या दोस्तों मैंने आपको आज की क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ूंगा तो डायरेक्ट बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है? तो इसका स्क्वायर बन गया 36, इसका स्क्वायर बन गया 4, 36 और 4 कितना हो गया 40। आप इस सवाल में a का मान 4 और b का मान 2 रख सकते हो, अगर आप थोड़ा बात को समझ पाए, अगर आप वैल्यू पुट कर पाए तो a का मान 4, b का मान 2, 4 और 2 6, 4 में से 2 गए 2 तो हो गया 16 और 4 20, 20 दूना 40, तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में वैल्यू पुट पे दिमाग नहीं लगाना। अगर आप टॉपिक सीखना चाहते हो तो आपको फॉर्मूले पर जाना है बच्चों। हालांकि वैल्यू से सवाल कई बन जाते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला ही समझना है, आपके लिए जरूरी फॉर्मूला है। कहने के लिए आप मान बोल सकते हो, सर 3 और 2 पुट कर लो, है ना? कहने के लिए आप 3 और 2 पुट कर लो, ताकि 3 और 2 5, 3 दूनी 6, तो 9 में से 4 गए, उत्तर कितना आ गया 5। ठीक है, 5 आ गया। लेकिन साहब हमें ऐसे नहीं करना है, हमें वैल्यू पुट से नहीं करना है, हमें फॉर्मूले की बात समझनी है। हमें दोस्तों फॉर्मूले की बात समझनी है, आपको फॉर्मूले पे क्रिएटिव दिमाग लगाना है। कई बालक कह रहे हैं जी 2 बार क्लास लेनी पड़ेगी, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई गजब, बहुत ही गजब, उम्दा। दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। आप मुझे एक बात बताओ छोटी सी दिमाग में सोचकर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a प्लस बी, a माइनस बी होता है क्या? है जी, मतलब कि मेरे पास a प्लस बी तो है, a प्लस बी तो है, अगर कहीं से a माइनस बी मिल जाए ना तो मेरी जिंदगी सुधर जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, अगर मेरे को a माइनस बी मिल जाए। क्या दोस्तों मैंने आपको आज की क्लास में एक फॉर्मूला सिखाया था कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है ना, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है। क्या ये बात आपको याद है? स्टार्टिंग में आज जो मैंने आपको 5-7 फॉर्मूले दिखाए थे उनमें ये बात थी ना? आप कहोगे जी हाँ। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हो गया 25, 4ab का मान हो गया 24, इसका मतलब a माइनस बी का मतलब दोस्तों क्या आ गया 1। जब a माइनस बी का मतलब 1 आ गया तो 5 गुना 1 का मतलब 5 बना पाओगे? मेरे भाई चिंता मत करना, वैल्यू पुट से भी सवाल बन जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करना नहीं चाहते, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसे सवाल दिखाऊंगा जहां पर आप वैल्यू को एज्यूम कर ही नहीं पाओगे। देख लीजिएगा, तब आपको इन्हीं तरीकों पे जाना पड़ेगा बच्चों, तब आपको ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, और ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए अगर आप टॉपिक में वास्तव में नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो। आ जाओ जी, अल्टीमेट सवाल दोस्तों, ये सिर्फ फॉर्मूले का सवाल दोस्तों। एक्चुअल में आपको पूछा क्या है, पहले आप ये दिखा करो कि आपको पूछा क्या है। अगर दोस्तों मैं इस बात को समझो ना, तो मेरे से इन्होंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा a भी पूछा है। जी हाँ, एक बार अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होल क्यूब है, सॉरी होल क्यूब। तो होल क्यूब क्या बनेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और a प्लस बी। बच्चों बताओ फॉर्मूला यही होता है क्या? अगर मैं इस चीज का स्क्वायर करता हूं फॉर्मूला यही होता है? आपने कहा जी हाँ, सॉरी होल क्यूब किया है। इधर अगर स्क्वायर करता हूं स्क्वायर, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 प्लस 2a क्यूब b क्यूब बनेगा। कोई समस्या? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है मैंने, कुछ नहीं किया। a की पावर 6 से a की पावर 6 काट दो, b की पावर 6 से b की पावर 6 काट दो, कट गया साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ये a स्क्वायर से काट दो, a कट जाएगा, b स्क्वायर से काट दो, b बच जाएगा। कुल मिलाकर आप मुझे बता दो 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 2ab बच गया क्या? ए बी इसके बटा में ले आओ, यही तो चीज आपसे पूछी गई थी। अगर मैं ए बी को इसके बटा में ले आता हूं, यही तो बात हमसे पूछी गई थी, हमसे कोई नई बात थोड़ी पूछी है, 2/3 ही पूछा है। स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं, और डायरेक्ट फॉर्मूले को लगाकर हमारा उत्तर बन चुका है। आप ये बात जरूर समझें कि हमसे पूछा क्या है। जो चीज आपसे एग्जाम में पूछी है ना, आपको कंसंट्रेट उसी बात पे करना है, एक्स्ट्रा बातों पे नहीं भटकना। जो चीज दी गई है उससे जो चीज पूछी गई है वहां तक जाना है, खत्म बात। अरे अभी तो कहां सिखाया है, देखो सेम क्वेश्चन है, कोई चिंता की बात नहीं है। अगर आप चाहो देखो इस सवाल में ना बेटा मैं वैल्यू बताऊं, 3 और 2 मान सकते हो, 3 और 2 5 होते हैं, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, उत्तर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अभी मैं आपको वैल्यू पुटिंग नहीं सिखा रहा। वैल्यू पुटिंग से आपने सवाल कर लिया, उत्तर बन गया, बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको फॉर्मूले की अप्रोच करनी है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आपसे पूछा पता क्या इन्होंने, एलसीएम कितना आएगा एक्स वाई, एक्स प्लस वाई पूछा। ये पूछा है क्या दोस्तों? अरे बताओ यही पूछा है क्या? अच्छा, इस चीज का फॉर्मूला आपको पता है क्या? एक्स प्लस वाई गुणा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। किसी को याद है फॉर्मूला? ये आज की क्लास में किया था आपने डायरेक्ट। देखो इसका मतलब भी माइनस ab बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैल्यू पुट कर दो बेटा, 35 बराबर 5 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 25 माइनस 3ab। इससे अरे वो एक्स वाई लिख लो, एक ही बात है, क्या उससे जान निकल रही है? गजब की बात करते हो यार, ए बी हो एक्स वाई हो। दोस्तों इससे बताओ आपको एक्स वाई मिल जाएगा क्या? और एक्स वाई मिलते ही मेरे सवाल का उत्तर तैयार। 5 से कटोगे 7, तो माइनस का 3xy बराबर माइनस का 18। दोस्तों एक्स वाई का मतलब कितना आ गया? 6। और हमसे पूछा था तो मेरे सवाल का उत्तर आ गया 5/6। सवाल नंबर 14 बताओ जी, समझ में आया क्या? वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैल्यू पुट करके नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कंसेप्चुअल अप्रोच बता रहा हूं। जिस सवाल में वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे उसमें आपको यही काम करना पड़ेगा, और ये काम आपको आना चाहिए भाई, और कोई काम आए नहीं आए, ये तो आपको आने चाहिए। आ जाओ बात की। सवाल नंबर दोस्तों 15, कितना आसान, कितना इजी, कितना सिंपल सवाल है। आपसे पहले बताओ पूछा क्या और दिया क्या है? P प्लस क्यू 10, P क्यू का मान 5। इनका दोस्तों एलसीएम लोगे पी क्यू, तो आपसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा है क्या? ये वाली बात पूछी है क्या? अच्छा देखो, अब आप फोकस कैसे करोगे एग्जाम में? तुम्हें पी क्यू का मान तो पता ही है, आपने कहा जी हाँ। बस इस चीज का अगर मान मिल जाए ना ऊपर वाली का, तो अपनी जिंदगी सफल है, अपना खेल सफल है, अपना मामला पूरा हो जाएगा। दोस्तों क्यों ना मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर बन गया 100, खत्म बात। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 10 घटाओगे 90, दोस्तों खत्म बात। ये चीज पूछी गई थी, क्या बताओ 90/5 उत्तर आपका 18 बनेगा क्या? अरे बताओ बताओ, उत्तर 18 बनेगा क्या? अब अगर आप कहते हैं गुरुजी हर सवाल पे वैल्यू पुट करेंगे, आप मुझे बताओ इस सवाल में कोई वैल्यू पुट कर पाओगे? P और Q का जोड़ तो आना चाहिए 10, P और Q का मल्टीप्लाई आना चाहिए 5। तो मान सकते हो? आप कोई मान ही नहीं पाओगे। जब नहीं मान पाओगे तो आपको बेटा फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। जब आपको कोई मान नहीं पता पड़ेगा, देखिए वैल्यू पुटिंग भी अपने आप में इजी है, लेकिन ये तो मैंने आपको बताया कि P प्लस Q का मान दिया गया था 10। नालायक लोग भी होते हैं, ये मैंने पहले कहा था यार ना, लोग बाग क्लास को 1-1 घंटे स्टार्ट करते हैं बाद में, और बाद में फिर चिल्लाते हैं सर हमें समझ में नहीं आता। कैसे आएगा यार? भैया जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से, क्या बताइए उनको समझ में आया क्या? भैया मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी बच्चे क्लास को पढ़ रहे हैं ना, वो स्टार्टिंग से पढ़ना, और स्टार्टिंग से पढ़ के पूरी क्लास को ज्वाइन करना, तब तो समझ में आएगा। और ये जो मर्जी से 1-1 घंटे बाद क्लास में कूदते हैं, अभी कहते हैं गुरुजी नहीं समझ में नहीं आ रहा, उनको नहीं आएगा भाई साहब, उनको बिल्कुल नहीं आएगा, गारंटी अपनी। अगर मैं इस चीज का कर दूं होल स्क्वायर, अरे होल स्क्वायर करना नहीं आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। नालायक कहते हैं गुरुजी आपने 100 क्यों लिया? अरे 10 का स्क्वायर किया, 10 गुणा 10 किया। पी क्यू का मान आपको दिया हुआ है 5 है, और 5 गुणा 2 10 होते हैं। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान आपके लिए आ चुका है 90। इतनी सी बात अगर मिल जाए दोस्तों, इतनी सी बात मिल जाए, इनका एलसीएम पी क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा गया था, तो मतलब हाँ ऐसे बताओ तुम्हें, सही बात है, 90 में से 5 का भाग दोगे 18। अब भैया इतने बेसिक से इतने आराम से बता रहा हूं ना, भारतवर्ष में घूम लेना, इतने धीमे धीमे इतने सवाल तुम्हें कोई ना करवाएगा, और तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब भैया नीयत में खराबी है। दोस्तों ये सवाल देखो दिए गए कंपैरिजन के, कोई ax स्क्वायर bx प्लस c, आप इसका स्क्वायर करो एक बार, स्क्वायर करने पर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2px बनेगा क्या? बोलो बोलो बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर किया है। दोस्तों देखो इनको आपस में कंपेयर करना होता है। एक्स स्क्वायर के आगे इसमें 1 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो a का मतलब 1 आ गया क्या? 1, जी हाँ।
दोस्तों x का कोफिशिएंट प्लस का b है, माइनस का 2p है, b का मतलब बताओ माइनस का 2p आएगा क्या? b का मतलब माइनस का 2p आएगा क्या? दोस्तों c की जगह पे क्या बताओ p स्क्वायर है क्या? c की जगह पे क्या बताओ p है क्या, p स्क्वायर है क्या? ये मैंने इन दोनों को आपस में कंपैरिजन कर लिया दोस्तों, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आपस में कंपैरिजन कर लिया, कोफिशिएंट को देखकर आपको ये बात समझ में आ गई। अब आप ऑप्शन देखो, a b c का मान 1 आएगा क्या? a b c का मान तो 1 नहीं बन सकता। b स्क्वायर बराबर 4ac बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है बेटा, b स्क्वायर होगा 4p का स्क्वायर, 4ac मतलब 4p का स्क्वायर। ये बात हमारी सेटिस्फाइड हो गई। ऑप्शन से देखकर मैंने इन चीजों के आपस में संबंध को बनाया है। b स्क्वायर बराबर 4ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूले की अप्रोच के सवाल दोस्तों, ये इनमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही लगाना है। आ जाओ जी दोस्तों, a प्लस बी का मान दिया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है और a माइनस बी का मान आपसे पूछा गया है। वैल्यू पुट कोई कर सकते हो? अरे वैल्यू पुट कर सकते हो, 3 और 2 मान लोगे, 3 और 2, 3 और 2 मान सकते हैं ना, कि आपको पता है 3 और 2 5 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 2 गया, 1 उत्तर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो बड़ा स्मूथ है, उत्तर 1 बना दिया अपन ने। लेकिन भैया अपन चाहते हैं आपको कंसेप्ट भी आना चाहिए, अगर वैल्यू पुटिंग का जुगाड़ लग जाए वो सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन है, लेकिन जिस सवाल पे आपको सॉल्व करने की बात आए तो आप सॉल्व भी जरूर कीजिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, a प्लस बी का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या इसे बताओगे आप? इस फॉर्मूले, सॉरी a माइनस बी को लिखो आप, a माइनस बी। दोस्तों a माइनस बी का फॉर्मूला क्या मैं a प्लस बी की लैंग्वेज बोल सकता हूं? क्या ऐसा आप कह सकते हो क्या? आप कहो सर हमें दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें दूर दूर तक कोई समस्या नहीं है। यार मैं बोल रहा हूं इतना भी क्यों कर रहे हो, ऐसे में भी आप कष्ट होगा आपको, इसको अपन और इजी कर लेते हैं। आप इसी चीज का खाली स्क्वायर कर लो बस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 25, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज का आपको मान दिया हुआ है 13, इस चीज की वैल्यू दी गई है 13, तो 2ab का मान दोस्तों 12 आ गया और ab का मान दोस्तों 6 बन गया, क्या हो गया? अब मेरे को पूछा है, ये जरूरी है आपको एक दूसरे स्टेप से आपस में इंटरकनेक्ट करना जरूरी है दोस्तों। इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मेरे पास a प्लस बी का मान भी है, मेरे पास ab का मान भी है, तो a माइनस बी का मान भी आ जाएगा 1। फॉर्मूले से फॉर्मूले को जोड़ना आना चाहिए, कड़ी से कड़ी को कनेक्ट करना आना चाहिए, वैल्यू पुटिंग से भी सवाल आपको आना चाहिए, और ये जो तरीका है उठापटक वाला ये भी आपको आना चाहिए। a प्लस बी से a माइनस बी पर कैसे जाऊं, ए बी निकालकर a प्लस बी कैसे ज्ञात करूं, वो दोनों प्रकार की बातों को आपको सॉल्व करना है। दोस्तों जितने सवाल अपन क्लास में करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप बाद में रिपीट मस्ट कीजिएगा। आप मुझे एक बार इतनी बात बता दो, ये जो चीज है ये वाली, ये तुम्हें कोई होल स्क्वायर की फॉर्मेट में दिख रहा है? 5a का होल स्क्वायर 4b का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5a गुणा 4b, ऐसा है क्या दोस्तों? 5 चौका 20 दूना 40, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये बन जाएगा 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बनाना आना चाहिए, होल स्क्वायर आपके पल्ले पड़ना चाहिए। 23 पांजा 115, 29 चौका 116 का स्क्वायर दोस्तों, माइनस 1 का वर्ग तो 1 ही आएगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। a माइनस बी का मतलब 5 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ये है, ab का मतलब याद करना है दोस्तों। एक लाइन में उत्तर बोल रहा हूं, स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 25। कई बालक सोच रहे होंगे कि सर बड़ा ही आसान लेवल चल रहा है ना बेटा। 2ab बराबर 25 में से 45 गए माइनस का 20, ab का मामला दोस्तों 10 आएगा। ये दोस्तों हम आपको टॉपिक का वो पार्ट बता रहे हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले की अप्रोच होती है, इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। यहां से क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का स्क्वायर, इन दोनों को आगे आगे बेटा मूव कर पाओगे, इन बातों को आगे आगे समझ पाओगे। बच्चों एक बात बता दो, 20 नंबर तक के सवाल आपको समझ में आए क्या? 20 नंबर तक की बात आपको पल्ले पड़ी क्या? अच्छा अब ये देखो एक बढ़िया सवाल दोस्तों, ये एक शानदार सवाल है,
लेकिन मैंने आपको याद करो आज की क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, किसी बच्चे को अगर याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab करवाया था क्या? मैंने कहा था ये बात लिख लो, ये डायरेक्ट काम आएगी पेपर में, और ये काम आ चुका है। उत्तर क्या बनेगा? 12 गुणा 144 माइनस 51, 12 गुणा 93। दोस्तों आप ये भी देख पाएंगे कि आपका उत्तर जो आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा। आपका जो उत्तर आएगा वो 3, इसमें 9 का मल्टीपल भी आएगा बेटा, 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। हेलो, हाँ जी बोलिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। हाँ जी, ये सवाल दोस्तों करने के नहीं होते, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये माइंड में सॉल्व करने के होते हैं, टिपिकल कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत बड़ा काम भी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि स्टार्टिंग के 20 सवाल सारे बच्चों को समझ में आ गए। x माइनस वाई बराबर 4, एक्स वाई का मान दिया है 45। दोस्तों वैसे तो आप 9 और 5 मान लोगे क्या? थोड़ा सा दिमाग में बात आ रही है आपके कि x को अगर 9 और y को अगर 5 मान लूं तो 9 5 5 कितना हो गया? 45। लेकिन साहब मैं ऐसा चाहता हूं कि आप बार बार इन चीजों को लिखना, जब घर पे सवाल करोगे ना तो बार बार आप इन बातों को लिखना, जितना हो पाए इतना आप इन चीजों को लिखना कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ये फॉर्मूला आप जितनी बार लिखोगे बच्चे, आपका दिमाग उतना इनमें कंफर्ट होगा। 4 गुणा 16 प्लस 135, तो 151 गुणा 4, उत्तर आएगा 604। क्लास में जितने बच्चे लाइव बेटा, मुझे एक बार सब बच्चे जितने बच्चे लाइव हैं कमेंट करके बताओ यस लिखकर कि यहां तक के सवाल आपको समझ में आ गए, 21 नंबर तक की बात आपको बल्ले पड़ गई। बेटा इन टॉपिक में ना कोई ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक्सपर्ट बन जाओगे, एक दिन में विजार्ड बन जाओगे, टाइम लगेगा, लेकिन साहब रिजल्ट बहुत शानदार आएगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। फॉर्मूला याद है? देखो दोस्तों आपको मैंने ये सिखाया हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। ये होता है क्या? ये होता है, मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझ लोगे कि अगर भाई साहब a प्लस बी मिल जाए ना, अगर a प्लस बी मिल जाए ना तो अपनी बात बन जाएगी बेटा। a प्लस बी की रिक्वायरमेंट है, ये देखा करो कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है a प्लस बी की। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने एक बात बोल रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने कहा जी हां। अब ये चीज एग्जामिनर कहता 88 है, 2ab का मान कहता 12 है, तो इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 आ गया क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 आ गया दोस्तों, a प्लस बी का मान 10 आ गया क्या? ये मान ज्ञात करना आना चाहिए, और मान ज्ञात करते ही आपका जीवन सफल। 10 गुणा 100 माइनस 6 या 18, 820 आपके सवाल का उत्तर तैयार है। दोस्तों ये सवाल 30-30 सेकंड में बन जाते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूले को आपस में रिलेट करना सीखो बेटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ए प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से रिलेट करना सीखो। कैसे कैसे किस चीज पे जा सकते हो ये आपको समझना है, गौर कीजिए। दोस्तों सेम सवाल है, आप मुझे बताओ ये सवाल कर पाओगे क्या? देखो इसमें गौर करना, आपको a माइनस बी चाहिए दोस्तों, इसमें आपको a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी। ए सवाल करने के लिए आपको a माइनस बी का मान चाहिए, और a माइनस बी का मान बनते ही सारा मामला इजी, सारी बात आसान। बहुत बढ़िया। तो बच्चों a माइनस बी का मान याद करके ये सवाल कर लोगे? करके बताऊं सब बालक, बताओ भैया 23 कर लोगे क्या? कर लेंगे आप, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों इस सवाल में आप जरा गौर कीजिए, आप इनका एलसीएम लीजिए। तो आपको पूछा हुआ है ए बी ए प्लस बी, तो हमें जो जानकारी चाहिए आप मुझे बताओ, अगर ए बी का मान मिल जाए ए बी का, तो आपकी बात का उत्तर बन जाएगा क्या? ये फोकस करो कि रिक्वायरमेंट क्या है, दुनिया को क्या चाहिए। दुनिया को ए बी चाहिए, ए बी, तो ए बी तो इसे निकाल लूंगा, ए बी तो इससे निकालना आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर
-3ab। अरे ऐसा होता है क्या? ये उत्तर नहीं है, गलत कर रहे हो, उत्तर बी आएगा। AQ प्लस BQ होता है 218, AB का मान है 2, A प्लस B का होल स्क्वायर होता है 4 -3ab। ये देखो, ये काटना बेटा 109 बार कटेगा, ऐसा ही होगा। तो 3AB बराबर 105 बनेगा माइनस का, और AB आएगा माइनस का 35। आपके सवाल का उत्तर बनेगा माइनस का 2/35। क्या बताओ जी, कनेक्ट कर पा रहे? ये देखा करो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये देखा करो कि आपको सवाल में क्या चाहिए, और वो चीज कौन से फॉर्मूले से डेरिवेट कर सकते हो उसको बना दीजिए। अब ये सवाल बताओ, आपके लिए कोई वैल्यू पुटिंग का सवाल था क्या? आप कहोगे नहीं सर वैल्यू पुटिंग नहीं करेंगे, हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कंसेप्ट पे जाएंगे और इस सवाल को देखेंगे तरीके से। दोस्तों आपको x प्लस वाई दिया है, आपको एक्स वाई दिया है, और ये चीज पूछी है, तो आप बताओ ये चीज का मान ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले आपको क्या x माइनस वाई चाहिए क्या? अरे 9-3 वालों भैया 9-3 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट कब समझोगे? एक चीज के पीछे मत पड़ा करो भैया कि मैं 9-3 रख लूंगा, आगे सवाल करवाऊंगा उसमें तुम 9-3 रखवाना, आगे सवाल करवाऊंगा ना बेटा, उसमें 9-3 रख के बताना मुझे, आप बात करूं तुमसे मैं। मेरे को इस सवाल में x माइनस वाई चाहिए, और x माइनस वाई का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है, x माइनस वाई का फॉर्मूला बच्चे बच्चे को पता है। क्या ऐसे करके ऐसे होता है क्या? क्या ऐसे करके फॉर्मूला होता है क्या? आप कहोगे जी हाँ। x प्लस वाई का होल स्क्वायर 144, 4xy मतलब का 108, तो ये बनेगा 36। x माइनस वाई का मान आ गया 6। x माइनस वाई का मान कितना आ गया बच्चों? 6। और जब x माइनस वाई पता लग गया, जब x y आपको पता लग गया, तो फिर तो ये मान ज्ञात कर ही पाओगे। ये तो हो गया इस सवाल को करने का कंसेप्चुअल तरीका। वैल्यू पुट की बात बेटा पहले दिमाग मत लगाओ, 9 और 3 है। अभी मैं आपको वैल्यू पुटिंग के सवाल अलग से करवा दूंगा, लेकिन इनमें तुम कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो। सबसे ज्यादा दिक्कत तो यही आती है ना बेटा, ये जो आप यूट्यूबर बने हो ना, यूट्यूबर भैया की 9-3 रखो, मान खत्म, उत्तर तैयार, सोचना भी नहीं है, पेन उठाना भी नहीं है। जो ये ऐसे ज्ञान देते ना बच्चों, वो कुछ ही सवालों पे काम करता है। मास्टर तुम्हें कहता है कि अलजेब्रा, अरे अलजेब्रा तो एक चुटकी में खत्म कर दूंगा, एक चुटकी में 2 मिनट की क्लास में अलजेब्रा खत्म। तुम 9-3 रखो, 9-3 पे उत्तर तैयार, सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, ऐसे करके उड़ा देगा सवाल बंदा। लेकिन उस बंदे को बताओ गुरुजी, उस बंदे को बताओ गुरुजी रखवा दो मान, उनसे बात करो, बोला गुरुजी रखवा दो मान, x प्लस वाई का मान 17 है, एक्स वाई का मान 25 है, तुम वैल्यू पुट करके तो बता दो क्या करोगे। क्या तुम्हें अब फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, अब तुम्हें कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। तुम लाख टका लो बेटा, तुम्हें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। वैल्यू पुटिंग से सारे सवाल नहीं होते। 9-3 वालों आ जाओ, कहां हो बता दो क्या वैल्यू पुट करूं। ले दे के बात है कि कंसेप्ट आपको करना चाहिए। दोस्तों ये सवाल करने के लिए आप मुझे बता दो, आपको x माइनस वाई आना चाहिए क्या? भाई x माइनस वाई आएगा तो ही बात बनेगी, x माइनस वाई निकलेगा तो ही बात बनेगी। तो x माइनस वाई तो करना आता है ना, x माइनस वाई तो करना आता है गुरुजी। हम जानते हैं ये चीज जो होती है ना, ये x प्लस वाई के स्क्वायर के माइनस 4xy के इक्वल होती है। आपको चिल्ला चिल्ला कर ये फॉर्मूला बताया गया था। 289 माइनस 100 189। दोस्तों x माइनस वाई करूंगा, ये बनेगा रूट में 189, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3 रूट 21। ये बात सही है क्या? अब आप इस चीज का मान तो ज्ञात कर ही लोगे, अरे अब तो ज्ञात कर ही लोगे ना। ठीक है भैया, उत्तर ए बनेगा, सब बच्चे बता रहे हैं, मैंने आपकी बात को एडमिट कर लिया। भैया कंसेप्ट सीखो रे। पावर 4, दोस्तों एक बात बताओ, पावर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर ही करना पड़ेगा। अगर मैं इस चीज का स्क्वायर करता हूं, इस चीज का, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर बनेगा 100, 10 का स्क्वायर 100। दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या बनेगा? इस चीज का दोस्तों मान बनेगा 100 में से 8 गए 92। आपने कहा जी हाँ। एक बार इसकी पावर 2 फिर से कर दो, पावर 2 बेटा फिर से करोगे तो ये बनेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
बराबर 92 का स्क्वायर बेटा 100 में से 8 कम है, 8 कम और करोगे 8464 बनेगा। कैलकुलेशन की क्लास में मैंने आपको ये स्क्वायर ज्ञात करना सिखाया था दोस्तों। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब 16 बनेगा क्या? तो आपके सवाल का जो उत्तर बनेगा वो 8464 में से 32 कम करना है, तो 8432 इज द राइट आंसर। कंसेप्चुअल अप्रोच कर रहे हैं, बेसिक वाले सवाल कर रहे हैं बच्चों, ताकि आप इन बातों को समझ पाओ, इन बातों को पढ़ पाओ। ठीक है भैया कुशल, आप तरीका हमारा मत लगाओ बेटा, आप अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको उचित लगे वो कर लो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पावर 4 का मान दिया हुआ है, ये वाली बात दी गई है, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा गया है, चीजों को आपस में रिलेट करना। सही बात है, मतलब अब मुझे क्लास में आपको यह बात बतानी पड़ेगी कि एक्स वाई का मतलब अगर 4 होता है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब 16 होता है। यह चीज कैसे हुई बतानी पड़ेगी भैया। थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा सीजीएल के लिए पढ़ाई कर रहे हो और इनको 4 का स्क्वायर 16 होता है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों स्क्वायर दिया है, पावर 4 दिया है और क्यूब का मान चाहिए, क्यूब का। अरे आप मुझे एक बात बता दो, ये क्यूब की वैल्यू तुम कब ज्ञात कर सकते हो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब तुम कब ज्ञात कर सकते हो? जब तुम्हारे पास एक तो ए प्लस बी का मान आए और एक तुम्हारे पास ए बी का मान आए। ये दो चीज चाहिए क्या? सिर्फ ए प्लस बी से काम नहीं चलेगा, ए बी तो चाहिए। अगर ये दोनों चीज चाहिए तो काम चल सकता है। अच्छा मेरे को दिया है पावर 4 और पावर 2 का खिला, इनसे ही आपको कहानी घुमानी है। आप मुझे दोस्तों एक बात बताओ, मैं इसको ये बोल सकता हूं क्या ए की पावर बी की, ऐसे लिख लो, कोई बालक फिर कहेंगे सर कैसे कर लिया आपने, बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है क्या? इस चीज का दोस्तों मान दिया है 69 का स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 बी की पावर 4 का मान दिया है 3409 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जी हाँ 69 100 से ज्यादा है, ये 50 से ज्यादा है, 19 25 और 19 44 3 4761 माइनस 3409 बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। दोस्तों ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, 11 में से 9 गया 2, यहां बच गया 5 में से 0 गए 5, 7 में से 4 गए 3, 1352 बटे 2 676। दोस्तों ए बी का मान कितना? 26 आ गया क्या? 26। क्या दोस्तों आपके इस सवाल में आपने ए बी का मान 26 जनरेट कर लिया? भैया सवाल करना पड़ेगा, थोड़ा बातों को समझना पड़ेगा, इतनी आसान बात थोड़ी है। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों इससे आप देखो ए प्लस बी का मान निकाल पाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 69, 2ab का मतलब 52, ये बन गया 121। दोस्तों ए प्लस बी का मान आ गया 11। जरा मुझे बताइए, ए प्लस बी का वैल्यू 11 आ गया, ए बी का मान 26 आ गया। अरे अब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कर लोगे, अरे अब तो कर लोगे, नहीं होगा। मैं जानता हूं कई बच्चों की कहानी ऊपर से जा रही होगी बेटा, एडवांस मैथ को 100 में से 45-50 बच्चे कर पाते हैं, लेकिन मैंने अपने कोर्स में ये कोशिश करी है कि चीजों को बहुत जीरो लेवल से बहुत बढ़िया से आपको बताऊं। जितने सवाल मैं क्लास में आपको बताऊं उसके साथ साथ उनको आप प्रैक्टिस भी करना, उनको साथ से पढ़ना, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी बेटा। फिर धीमे धीमे अपन लेवल को आगे लेते लेते जाएंगे। दोस्तों एक मुझे बात बतला दो, ए की पावर प्लस बी की पावर 4, ये चीज ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ना अपने को एक तो ए प्लस बी चाहिए और एक अपने को ए बी चाहिए। अगर इतना मामला बन जाए तो बात बन जाएगी, फिर तो बात बन जाएगी। तो ये जो चीज है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी, दोस्तों इससे क्या तुम ए बी का मान निकाल लोगे? क्या तुम इससे ए बी का मान निकाल लोगे ना? कैसे निकालोगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इससे अपन ए बी जनरेट कर लेंगे, 604 बराबर 4 गुना 16 माइनस 3ab। उठा पटक करो बच्चों, ए बी का मान ज्ञात कर लोगे। और जैसे ही दोस्तों ए बी का मान आएगा फिर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर पाओगे। बोलो 29 नंबर सवाल कर लोगे आगे?
ए प्लस बी ए बी मिलते ही आगे सारी बात इजी है, फिर सवाल में दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ जी दोस्तों क्यूब की बात। क्यूब क्यूब देखो, क्यूब का बड़ा साफ सा मतलब है ए प्लस बी का होल क्यूब। दोस्तों मैंने आपको ए प्लस बी का होल क्यूब बताया था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर था क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। ऑप्शंस देखो बेटा, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब बटे 27 आना चाहिए, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। वाई क्यूब बटा 125 दोनों में है। 3a स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी 3x स्क्वायर बी, उत्तर बनना चाहिए बेटा बी वाला, ए वाला थोड़ी आएगा। अरे एक्स स्क्वायर के बटा में 15 आएगा ना, 25 थोड़ी आएगा। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बेटा, सवाल में पेन तक उठाने की नीड नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है आप सवाल डायरेक्ट कर पाओगे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, आपको पता है जब इस चीज को ओपन करते हैं तो 4 स्टेप बनते हैं भाई। अगर मैं a माइनस बी का होल क्यूब खोलता हूं तो स्टेप तो 4 बनते हैं ना, 4 देखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। हाँ भाई एग्जाम में आते हैं सवाल, 4 स्टेप बनने चाहिए, कुछ करने वाली बात नहीं है बेटा। अच्छा जी अब सुनो बेटा, एक आपको मैंने वर्ड दिया है कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है? गुणांक। जो चीज एक्स स्क्वायर के साथ में लिखी आती है वो। एक सवाल देखना, 2x प्लस वाई का क्यूब है। अगर मैं इस चीज को अगर एक बार ओपन करता हूं, अरे रुक जा एक बार रुक जा, 8x क्यूब बनेगा प्लस वाई क्यूब बनेगा प्लस 3a स्क्वायर बी 12x स्क्वायर वाई बनेगा प्लस 3x वाई स्क्वायर 6x वाई स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब अगर कोई आपको इस सवाल में पूछे कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलना 8। कोई पूछे y क्यूब का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलना 1। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलना 12y। कोई पूछे आपसे x का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलना 6 का y स्क्वायर। कोई पूछे y का कोफिशिएंट क्या है तो आप बोलना 12x स्क्वायर। कोई पूछे कि y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तुम बोलना 6x। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उसके गुणा में क्या है, गुणांक, उसके गुणा में कौन सा अंक है, गुणा में क्या है, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो बच्चों इस सवाल में मुझसे पूछा था x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर का, तो 12y बनना चाहिए क्या, 12y। कुछ नहीं है, डायरेक्ट a प्लस बी का होल क्यूब भी तो है। ये पहली शीट में दोस्तों मैंने 50 सवाल लिए हैं। ये 50 सवाल मैंने वो लिए हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले पर डिपेंड है, जिन पे सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, बस छांट छांट के वो सवाल निकाले जिनमें प्रीवियस ईयर का डायरेक्ट फॉर्मूला लग के उत्तर बन जाता है, जिनमें आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों अब मेरी बात समझना एक बार ध्यान से, उत्तर मत बोलिएगा। अगर मैं इस सवाल में क्यूब करता, ये बेटा क्यूब है, सॉरी ये यहां पर क्यूब कर दीजिए। अगर दोस्तों मैं a माइनस बी का क्यूब करूंगा क्या बनेगा, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर बी, तो 9x स्क्वायर y बनेगा प्लस 3a स्क्वायर बी 27x y स्क्वायर बनेगा। बोलो, अरे बोलो भैया। अब हमसे किसी ने पूछा कि सर किसका, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट इसमें से निकलेगा 27y स्क्वायर। कोफिशिएंट का मतलब क्या है समझ गए, कि उसके गुणा में क्या चीज है, उसके मल्टीप्लाई में क्या चीज है, वो देखनी है आपको। बहुत बेहतरीन दोस्तों, p की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या दोनों सेक्शन को आपस में कंपेयर कर पाओगे? इधर एक टर्म लिख कर दिया है, इधर एक ये वैल्यू लिख कर दी है, दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है, कर पाओगे? अरे 48 में और माइनस 48 में कंफ्यूज नहीं होना। a माइनस बी का फॉर्मूला बहुत ध्यान से खोलिएगा दोस्तों। ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। ऐसे सवाल देखो एग्जाम में आते हैं, और कितना आसान सा क्वेश्चन है ना ये। सुनो मेरी बात, कुछ मत करो बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इसको मैं आपके लिए ऐसा लिख दूं क्या,
लिखना नहीं है आपको, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलो भाई, सही है ना? बटा एक्स गुणा, दोस्तों ये जो अंदर की चीज है आप जरा सोचिएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, तो रिजल्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy बचेगा क्या? ये सिर्फ सोचने वाली बात है, इसको मतलब गंभीर रूप से मत करना। दोस्तों ये जो डिवाइड का साइन है, अगर मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो संख्या पलट जाती है क्या? संख्या पलट जाती है क्या? अच्छा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान जानते हैं, मैंने आपको बताया था ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स वाई बटा में ये दोस्तों y गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। क्या ये सारे फॉर्मूले डायरेक्ट चल रहे हैं? दोस्तों इस ऊपर वाले फॉर्मूले का मतलब आपको बताया था 4xy, जरा याद करो। निचले वाले का मतलब बताया था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये सारे फॉर्मूले जो मैंने बताए थे ना स्टार्टिंग में, उन सबका यूज कर लिया एक ही सवाल में। दोस्तों x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया, ये माइनस वाले से ये कट गया, ये प्लस वाले से ये कट गया, x वाई से x वाई कट गए, कुल मिलाकर उत्तर क्या बन गया? 4। कई बालक होते हैं अल्पज्ञानी। देखो एक ही सवाल में बेटा सारे फॉर्मूले यूज कर लिए ना। कई लोग पता है कमेंट क्या करते हैं, बोले जहां तक हमें लगता है उत्तर 1 आएगा। तो जैसा सवाल आपने 35 नंबर किया था ना, एक मिनट रुक जाओ, जल्दबाजी मत करो इतनी। जैसा क्वेश्चन आपने 35 नंबर किया था, डिट्टो सवाल है 36 नंबर। सॉल्व करोगे, देखो सारे फॉर्मूले हैं बेटा, सारे फॉर्मूले वही हैं, बस थोड़ा ध्यान से करना, सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई साहब। अलजेब्रा पढ़ रहे हो, पेपर में काम पक्का आएगा। बस दोस्तों इतना काम आज करो। तो 36 नंबर तक के सवाल मैं उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास तक सब बच्चे कर लाओगे मेरे भाई। 36 नंबर तक के सवाल कल की क्लास में कर लाओगे बच्चे। आज अलजेब्रा की पहली क्लास थी, बहुत बेसिक वाली क्लास थी। दोस्तों आज की क्लास के कंसेप्ट आपको समझ में आए? बढ़िया लगा बेटा मामला आपको आज की क्लास का? ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार बच्चों अपन कल पढ़ेंगे। देखो क्लास को कंटिन्यू पढ़ना बेटा, क्लास को डेली पढ़ना। शीट आपको 2 मिनट के भीतर भीतर मिल जाएगी, शीट आप तक पहुंच जाएगी। सारे बच्चे अगर अलजेब्रा के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो 36 नंबर तक के सवाल कल की क्लास तक करके लाइएगा, कल की क्लास तक करके लाइएगा बच्चों। 12 बजे मिलते हैं रीजनिंग के पेपर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।